हेलो बच्चों, आप सभी लोग का स्वागत है, वेलकम है। जैसा कि हम लोग कंटिन्यू सीधा देखो सीधा मुद्दे पे आया जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग कंटिन्यू मैट्रिक्स पढ़ रहे थे। ठीक है, मैट्रिक्स का मतलब आव्यूह का एकदम बेसिक समाप्त हो गया था। शायद पर्सनली का एक क्वेश्चन किए थे। मतलब हम बुक जो फॉलो करवाते हैं हर्षरूप का करवाते हैं हम, कक्षा 12 का, क्लास 12 का। ठीक, यूपी बोर्ड स्पेशली। ठीक है, वैसे बिहार बोर्ड वाले भी फॉलो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्ट सेम है, बस वही टाइप ऑफ क्वेश्चन भी सेम है, बट डिजिट का केवल हेर फेर रहता है। ठीक है, तो चलो इसमें शायद उसमें 3A का पहला क्वेश्चन हो गया था, तो इसमें कंटिन्यू पहला हो गया था तो दूसरा करना कंपलसरी है, तो हम लोग दूसरा करते हैं। ठीक है, तो पहले जैसे कि मैं क्वेश्चन राइट कर दे रहा हूँ, दूसरा मैं क्वेश्चन राइट कर दे रहा हूँ, फिर आप लोग को मैं सोल्यूशन बता रहा हूँ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो मैट्रिक्स आपका दिया है वो मैट्रिक्स मैं पहले लिख दे रहा हूँ। ठीक है, 2 5 2 5 19 लिखा है, -1 है शायद, देख लेना, कोई त्रुटि होगी तो उसको सही कर लेना। ठीक है, 35 है, -2 है, 5/2 है, गैप करके लिखा जाता है। ठीक है, तो गैप करके लिखना, बुक में आपके दिया है। ठीक है, √3 1 -5, ये आपका मैट्रिक्स दिया है। और हम लोग से पूछा क्या? ठीक है, पहला खंड पूछा है। पहला खंड हम लोग का पूछा कोटि। क्या पूछा है? कोटि। तो चलो ठीक है, हम खंड भी लिखते हैं, साथ साथ में इसका सलूशन भी बता दे रहे हैं। कोटि मतलब कितने कोटि का है। ठीक है, कोट बोलो या क्रम बोलो, 10 बार याद कराए थे। कोट बोलो या क्रम बोलो, क्या लिखा जाता है? रो और कॉलम, रो गुड़े कॉलम, यानी पंक्ति गुड़े स्तंभ। तो देखो रो कितना है, 1 2 3, इसको काटना नहीं हो, समझाने के लिए हम काट दिए थे। ठीक है, 1 2 3, 1 2 3, तो 3 रो हो गया। ठीक है, और कॉलम 1 2 3 4, 4 कॉलम हो गए, बीच में गुड़ा लगा दो, ये आपका आंसर हो गया, बात खत्म हो, कुछ नहीं। ठीक है, दूसरा पूछा है, संख्या बताइए। संख्या या तत्व पूछ लिया, वही बताओ, तो या तो गिनो या तो ये गुणा कर दो, सिंपल सी बात है। पिछले में भी शायद था संख्या। ठीक है, तो ये गुणा कर दो, 3 चौक 12 या 4 3 12, 12 हो जाएगा, बात खत्म हो गया ना। ये पहला दूसरा मतलब पहला खंड, दूसरा खंड आंसर हो। अब तीसरा खंड देखो, तीसरा खंड देखो क्या होता है। तो तीसरा खंड में 3 4 टर्म पूछा है। ठीक है, तो कैसे एक एक टर्म बारी बारी समझते हैं। पहले पूछा है A13, या इसको डायरेक्ट पढ़ सकते हो A13, इसका मान निकालना। तो इसका मान कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। इसका मान कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। इसका मान निकालने के लिए, अब A13 का मान निकालने के लिए, ठीक है, मैंने पढ़ाया था आप लोग को आव्यूह की रचना। ठीक है, तो थोड़ा मैं बता दे रहा हूँ। आव्यूह की रचना मैंने बोला था उसको याद कर लेना है, माइंड में सेटअप कर लेना है। मैं इधर थोड़ा रफली बता दे रहा हूँ। ठीक है, आव्यूह की रचना जो मैंने पढ़ाया था बता दे रहा हूँ। ठीक है, क्या पढ़ाया था, ध्यान से देखो। इधर दिख नहीं रहा, मैं इधर खिसका दे रहा हूँ इसको। आव्यूह की रचना जो मैंने बताया था क्या था, A11 A12 A13 A14 A15 A16 से चला जाएगा। ठीक है, 11 12 13 14 15 16, फिर ऐसे ए इधर हो जाता है A21 A22 A23 A24, फिर A31 32 33 34, ऐसे ऐसे होते चला जाता है। ठीक है, यही मैंने बताया था आव्यूह की रचना में। अब आपको A13 का मान निकालना है, तो A11 12 13, A13 हो गया 19, बात खत्म, इसका आंसर हो गया। ठीक है, फिर क्या है, 21 है, 21। अब 11 12 13 14 ये तो हो गया, अब 21 यहीं से तो है, 35 हो गया, 35 जो मैंने बताया था ना, अभी की रचना याद कर लो, 21 हो गया। अब ये क्या है, A33,
अब यहाँ 21 वाला टर्म चल रहा है, 21, 22, 23, 24 ऐसे चलेगा। अब 33, 31 यहाँ से चालू होगा, 31, 32, 33 यानी -5 हो गया, ये आंसर हो गया। अब क्या है, 33 हो गया। अब शायद A24 है, शायद दिख नहीं रहा होगा, मैं इधर कर दे रहा हूँ, A24, A24 तो ऐसे निकालेंगे। मैट्रिक्स में देख लो, 21, 22, 23, 24 कितना आ गया, 12 आ गया, तो 12 लिख दो, हो गया। और शायद एक और है लास्ट, A23, A23 तो 21, 22, 23, 5/2 एक एक टॉपिक में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो ये सब हो गया दूसरे खंड का, सभी जो दूसरे का सभी खंड था उसका ये आंसर हो गया, ठीक है। अब आगे कंटिन्यू बढ़ रहे हैं, अगले सवाल थर्ड क्वेश्चन पे। अब जो तीसरा क्वेश्चन है थर्ड वाला, उसको मैं पहले लिख दे रहा हूँ, था शायद लैंग्वेज वाला है, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन है, यदि किसी आयु में 14 अवयव हैं, यदि किसी आयु में सॉरी 14 मैंने बोला था, 24 है, 24 अवयव हैं, 24 अवयव हैं। यदि किसी आयु में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं, तो इसकी संभव कोटियाँ क्या है, यदि इसमें 13 अवयव, यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियाँ क्या होगी, कोटियाँ क्या होगी। ये हम लोग का थर्ड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन शायद आधा दिख रहा है आधा नहीं दिख रहा है, तो एक बार मैं पुनः दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। क्वेश्चन एक बार मैं दिखा दे रहा हूँ, ऐसे बोलता गया हूँ, लिखता गया हूँ, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, बट मैं पुनः दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। और जो नहीं दिख रहा वो तो मैं जब मैं बोला हूँ वही लिखा हूँ, तो ऐसा मैनेज कर लेना, ठीक है। अब आगे चलता हूँ, क्वेश्चन में दोबारा पढ़ रहा हूँ ताकि जो आपको नहीं दिख रहा है वो नोट कर लेना। लिखा है, यदि किसी आयु में 24 अवयव हैं, हर स्वरूप का क्वेश्चन है, मैट्रिक्स का 3A का तीसरा। यदि किसी आयु में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या है, यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटियाँ ज्ञात कीजिए। फिर वही वाली बात, 10 बार बोलो भैया, क्रम बोलो या कोटि बोलो, क्रम बोलो या कोटि बोलो, क्रम बोलो या कोटि बोलो, बस वही ज्ञात करना है और कुछ नहीं। तो ध्यान से देखो, पहले तो 24 पे फोकस करेंगे, किस पे फोकस करेंगे, 24, उसके बाद 13, ये 13 लिखा है, फिर 13 पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो आप मुझे ये बताओ, हल करने से पहले ये बताओ कि क्रम या कोट मैंने बताया कि नहीं बताया, बता चुके हैं, मैंने बोला एक ही है। अब ध्यान से देखो, अब बोला है कि यदि किसी आयु में 24 अवयव तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होगी या बताओ। तो कोट में क्या लिखा जाता है, कोट में क्या लिखा जाता है, अरे कोट में क्या लिखा जाता है, रो गुणे कॉलम ही तो लिखा जाता है, पंक्ति गुणे स्तंभ भी तो लिखा जाता है, ये तो लिखा जाता है। तो मतलब जो इसकी कोटियाँ लिखेंगे वो मल्टीप्लाई में रहेगा कि नहीं रहेगा,
रहेगा ना, लेकिन यहाँ तो 24 ही दिया, कुछ मल्टीप्लाई में दिया ही नहीं है। तो आपको बस यही लिख देना है, 24 का फैक्टर लिख देना है, 24 का फैक्टर लिख देना है, बस आपका वही उत्तर हो जाएगा। 24 का फैक्टर लिखो, बस आपका वही उत्तर हो जाएगा। इसको मैं समझाने के लिए बोला हूँ, ठीक है, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो 24 का फैक्टर लिख दो। तो 24 किससे किससे कटता है वही लिख दो। 24 किससे किससे कटता है, और दोनों लिखना है। दोनों कैसे, मैं ध्यान से देखो, जैसे 1 गुणे 24 लिखोगे, ठीक है, और 24 गुणे भी 1 लिखना है, क्योंकि बोला है संभव कोटिया क्या है, पूरा 1 गुणे 24 या 24 गुणे 1, हो गया, बात खत्म। फैक्टर लिखना। और 24 किससे कटेगा, 12 गुणे 2, 12 दूना 24, फिर 2 गुणे 12, ये भी हो गया, 24 हो गया कि नहीं। फिर 6 गुणे 4, फिर 4 गुणे 6, हो गया कि नहीं हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। फिर 3 गुणे 8 और 8 गुणे 3, यही इसकी संभव कोटियाँ, यही इसकी क्या है, संभव कोटियाँ। ये आपका पहला का आंसर हो गया, जो 24 पूछा था, इसका आंसर हो गया। अब आगे बोला है यदि इसमें 13 अवयव तो कोटि। अब 13 पे फोकस करो, 13 बोला है तो 13 का फैक्टर लिख दो ना। 13 तो अभाज्य संख्या है ना, तो 13 किससे कटेगा। तो जैसे 24 का किए थे वैसे 13 का करना है। अगर आपको ऐसा पूछ ले कि मतलब संभव कोटिया कितना होता है, तो जो आपका संख्या दिया रहा है उसी का फैक्टर लिख दिया करो। दोनों लिखना, ये नहीं कि वो वाला कॉन्सेप्ट लगाओ गुणा में क्रम विनिमय का नियम का कोई पालन नहीं होता, नहीं, इसमें पालन करो। 1 गुणे 24 लिख रहे हो तो 24 गुणे 1 भी लिखो, क्योंकि पूरा पूछा है। अब इसमें क्या है, 13 है तो 1 गुणे 13 कर दो और 13 गुणे 1 कर दो, ये इसका हो जाएगा, बात हो गया, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब जो फोर्थ क्वेश्चन है इसमें भी शायद पूछा है, ठीक है। 18 अवयव और 5 अवयव बोला है, तो संभव कोटियाँ बताना, ये खुद से करो, ठीक है। देखो भाई, जब खुद से नहीं लगाओगे तो कुछ जान नहीं पाओगे। तो तीसरा हो गया डिट्टो कॉपी है, फोर्थ क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन डिट्टो कॉपी है भैया, ठीक है। अब हम लोग चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, 4th स्किप कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डिट्टो कॉपी वो तुम लोग लगाओगे, इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है 1 1 2 2 नंबर में, ठीक है। अब हम डायरेक्ट चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कहाँ चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे चल रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 लिख ले रहे हैं, ठीक है। लिखा 1 2 क्रॉस 2 या 2 गुणे 2, कैसे क्रॉस कहने में ज़्यादा बेहतर फील होता है, ठीक है। तो 1 2 क्रॉस 2, 1 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2 आव्यूह, आव्यूह ए बराबर, फिर जो बड़ा ब्रैकेट में मैट्रिक्स को लिखा जाता है उसको लिखा। अभी मैं सबका मतलब समझा रहा हूँ, उसको परेशान न रहो। की रचना कीजिए, की रचना कीजिए, कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से, जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं, प्रदत्त हैं। वैसे भी जब भी आप पढ़ाई करने बैठो तो बुक लेकर बैठा करो, क्योंकि अगर वर्तनी में या आगे पीछे कुछ हो जाए तो उसको मिला लिया करो। मैं क्वेश्चन एक बार दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। और जो नहीं दिखा है तो उसको मैं बोल दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है 1 2 क्रॉस 2 आव्यूह ए बराबर ब्रैकेट। अब ध्यान से देखो, ए बराबर तो बड़े लेटर से तो मैट्रिक्स को लिखा जाता है। अब इसके अंदर क्या है, ये मैट्रिक्स को डिनोट कर रहा है, स्मॉल ये मैट्रिक्स को डिनोट कर रहा है, ठीक है। और ध्यान से देखो, जो स्मॉल आई है ये रो को डिनोट कर रहा है, किसको, रो को। रो मतलब पंक्ति, रो मतलब पंक्ति। और ये जो डिनोट कर रहा है ये कॉलम को, किसको, कॉलम को। तो मतलब पंक्ति और स्तंभ। आई क्या है, रो है, और ये क्या है,
कॉलम में। पंक्ति स्तंभ, जो पहले लिखा रहता है वही पंक्ति रहता है, जो बाद में लिखा रहता है वो स्तंभ रहता है। की रचना करना है जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है, यानी दिया है, इसका मतलब ये है कि दिया है। ठीक है, अब इसमें शायद 3 खंड है। कितने खंड है? 3 खंड। तो मैं तीनों खंड लिख दे रहा हूँ। पहला खंड है AIJ बराबर, ये लिखा है I+2J का होल स्क्वायर फिर 2। ऐसा मैं कर रहा हूँ कि एक एक खंड लिख रहा हूँ, फिर मैं लगा 3 खंड है इसमें। ठीक है, तो एक एक खंड मैं लिख रहा हूँ और लगाते चला जा रहा हूँ। अगर समझ में आ गया तो आप लोग खुद लगाओगे। ठीक है, वैसे आएगा। अब ध्यान से देखो, पहले लिखा एक 2x2 आव्यूह की रचना करना है। तो 2x2 आव्यूह की रचना, ध्यान से देखो, मैंने जब आव्यूह की रचना पढ़ाया है तो उसमें बताया था 2x2। अब 2x2 का मतलब क्या है? 2 रो हो 2 कॉलम हो, 2 रो हो 2 कॉलम हो, वही रचना करना। अब ध्यान से देखो, तो रचना कैसे करना है? अब ध्यान से देखो, आव्यूह की रचना से, आव्यूह की रचना से, तो 2x2, ध्यान से देखो, A11 ऐसे था, A12, फिर आगे भी जा सकते हो, 13, 14, 15, 16। हम क्यों नहीं जा रहे हैं, ध्यान से देखना अभी। अब फिर क्या हो जाता है, A21, फिर A22। ध्यान से देखो, 2x2 हो गया कि नहीं? रो, एक रो 2 रो, हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? एक रो 2 रो, और कॉलम, एक कॉलम 2 कॉलम, हो गया 2x2, हो गया 2x2। इसीलिए हम आगे नहीं गए, क्योंकि हमको 2x2 ही चाहिए था, 2x2 ही चाहिए था। अब ध्यान से देखो, अब हल करते हैं। यहाँ से हल चालू हो गया। अब करते हैं, अब इसका मान निकाल लेंगे, A11 का, A12, A21, A22 का, बस इसी में रख देंगे, बस हम लोग का फाइनली आंसर हो जाएगा। अब देखो मान कैसे निकालेंगे। A11 का मान निकाल लें, A11 का मान निकाल लें। इसका मतलब ध्यान से देखो क्या होता है, I का भी मान 1 है, J का मान भी 1 है, I का मान भी 1 है, J का मान भी 1 है। तो रख दो, बात खत्म कर दो। I का मान 1, J का मान 2 × 1, अरे ये 1, ये प्लस लगा था, प्लस लगा दिया, 2 इसके बीच में गुणा रहता है, वो हो गया, फिर होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर कर दो बटा 2। हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे ही करना है, और कुछ है ही नहीं। अब आगे देखो, 1, कुछ लोग ऐसे जोड़ लेंगे, वो गधा होते हैं, 2 1 3, पहले गुणा करो अंदर। अब ये 2 कम क्या हो जाएगा, 2, होल स्क्वायर लगा, होल स्क्वायर लगा दो, डिवाइड में। ठीक है, अब ध्यान से देखना, 2 और 1, 2 और 1 3, 3 और 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, स्क्वायर क्यों लगा? क्योंकि इसमें लगा था 3, और 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, 9, 9/2, 9/2, 9/2, 9/2। A11 का मान आ गया। ठीक है, बस अब आगे क्या करना है, मैं नीचे निकाल दे रहा हूँ, जगह की कमी है, बट मैं नीचे यहाँ निकाल दे रहा हूँ। ठीक है, नीचे मैं निकाल दे रहा हूँ। शायद फ़ोन आ रहा है किसी का, बट रुक जाओ, मैं रिसीव अभी करूँ।